नमः शिवाय। प्रिय शिव भक्तों, माता पार्वती के पति अर्धनारीश्वर, समस्त जीवों समस्त पशुओं के ईश्वर, आदि परमेश्वर, देवादिदेव महादेव, पशुपतिनाथ हम सब पर असीम कृपा बनाए रखें। हमारे हृदय में प्रभु माँ जगदम्बा सहित प्रति क्षण निवास करें। हे परमपिता, हे परमेश्वर, हम सभी आपसे ही मंगल की आस करें। प्रिय भक्तों, श्री शिव महापुराण के संपूर्ण अध्यायों की श्रृंखला के अंतर्गत आइए सुनते हैं आज के अध्याय। पार्थिव शिवलिंग पूजादि और भस्म के प्रकार। 19वां अध्याय। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरकाल तक जीवित रहें। आप धन्य हैं जो आपने शिवलिंग महिमा को हमें भली प्रकार समझाया है। क्यों न हो, आप शिव के परम भक्त हैं, अतः पार्थिव महेश्वर की जैसी महिमा आपने श्री व्यास जी से सुनी हो, वह सब हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग सुनो। मैं तुम्हारी भक्ति तथा आदर से प्रसन्न होकर शिव के पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। हे विप्रों, सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है, जिनके पूजन से बहुत से लोग सिद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और कितने ही ऋषि आदि के पार्थिव लिंग के पूजन से मनोरथ पूर्ण हुए हैं। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस तथा और भी बहुत से शिवलिंग की पूजा कर परम सिद्ध को प्राप्त हुए हैं। सतयुग में रत्न का, त्रेता में सुवर्ण का, द्वापर में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव मूर्ति के अनन्य पूजन से जब से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे समस्त नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग है। जैसे सब मंत्रों में ओमकार ही महान है, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव श्रेष्ठ, आराध्य और पूजनीय है। जैसे सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, सब पुरियों में काशी श्रेष्ठतम है, जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि श्रेष्ठ है, और जैसे शक्तियों में शैवी शक्ति श्रेष्ठ परा मानी गई है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग की पूजा से बढ़कर किसी अन्य देवता की पूजा तथा स्नान और दानादिक नहीं है। पार्थिव का आराधन पवित्र, पूर्ण रूप और धन तथा आयु का बढ़ाने वाला, तुष्टि पुष्टि लक्ष्मी का देने वाला तथा कार्य का साधन करने वाला है। जो पार्थिव लिंग की शुभ वेदी का पूजन करता है, वह इसी लोक में धनवान और श्रीमान होकर अंत में रुद्र लोक को प्राप्त होता है। जो पार्थिव लिंग बनाकर शिव जी का जीवन पर्यंत पूजन करता है, वह शिवलोक का भागी होता है तथा असंख्य वर्षों तक वहाँ रहकर शिवलोक से लौट भरत खंड का राजा होता है। निष्काम भावना से जो नित्य पार्थिव लिंग का पूजन करता है, उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। परंतु जो ब्राह्मण होकर भी पार्थिव लिंग की पूजा नहीं करता, वह अत्यंत दारुण शूल नामक घोर नरक को प्राप्त होता है। लिंग के कई प्रकार हैं। रत्न, सुवर्ण, स्फटिक तथा पार्थिव पुष्पराग से उत्पन्न, किंतु कोई भी लिंग हो, उसे अच्छी तरह बनाकर ही पूजें। इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 19वां अध्याय पूर्ण होता है। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं श्री शिव महापुराण से 20वां अध्याय, पार्थिव पूजन के अनेक प्रकार। श्री सूत जी बोले,
अब वैदिक भक्तों के लिए पार्थिव पूजन का वह विधान कहते हैं जो उन्हें भुक्ति मुक्ति का देने वाला है। वेद सूत्रों की विधि से स्नान एवं विधि पूर्वक संध्या कर फिर ब्रह्म यज्ञ कर पीछे तर्पण करें तथा संपूर्ण नित्य कर्मों को करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष तो पहले ही धारण कर लें। फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली प्रकार पूजा करें। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना उचित है। शुद्ध देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रयत्न से लाकर सावधान हो शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मृत्तिका को जल से शुद्ध कर धीरे धीरे उसके पिंड बनाएं। फिर वेद मार्ग द्वारा सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। नमः शिवाय इस मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करें। फिर भूरसी इस मंत्र से क्षेत्र सिद्ध करें। आयोस्मान से जल का संस्कार करें। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंध करें। नमः शंभवाय इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करें और नमः पूर्वक पंचामृत से प्रोक्षण करें। नमो नीलग्रीवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें एवं एच रुद्राय मंत्र से भक्ति पूर्वक रमणीय आसन दें। फिर मनोमहंताम इस मंत्र से आवाहन कर यते रुद्र इस मंत्र से उपदेश कर स्थिर करें। या मिशुम इस मंत्र से शिव जी का न्यास करें। आयो चदिति इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवास करें तथा असौजी इस मंत्र द्वारा देवता का न्यास और असौयो अवसरपति इससे उपसमर्पण करें। फिर नमो अस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से मनु द्वारा पाद्य स्नान और रुद्र गायत्री से अर्घ्य देकर त्र्यंबक मंत्र से आचमन कराएं। फिर दधि क्रावड़ो इस मंत्र से दधि स्नान और घृतयाव इस मंत्र द्वारा घृत से स्नान करावें तथा पृथिव्याम इस मंत्र से दूध से स्नान कराएं। इस प्रकार वेदोक्त विधि से जो बुद्धिमान शंकर जी का पूजन करता है उसको शिव जी उत्तम फल प्रदान करते हैं। हे ब्राह्मणों, इसकी एक और साधारण विधि भी है। शिव के नामों से ही पार्थिव लिंग का पूजन करें। हे मुनि श्रेष्ठों, यह पूजा भी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। उसे सुनिए। हर महेश्वर शंभुशूल पाणी पिनाकधारी शिव पशुपति महादेव इस क्रम से मृत्तिका लाकर उसे मिलाएं, सोने या शोधन करें। फिर प्रतिष्ठा और आवाहन कर स्नान पूजन और क्षमा कराकर विसर्जन करें। ओम नमः शिवाय को भक्ति पूर्वक जपता हुआ शिव जी का ध्यान नित्य करता रहे। इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचाक्षरी मंत्र को विधि पूर्वक सर्वदा जपें। बुद्धिमान को उचित है कि नाना प्रकार से शतरुद्र का पाठ करता रहे। तदंतर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भक्ति से प्रसन्न चित्त हो इस प्रकार शंकर भगवान की प्रार्थना करें। हे मृड, आपके गुणों को जानने वाला, आप में चित्त लगाने वाला मैं आपका हूँ। हे कृपा निधान, हे भूतनाथ, ऐसा जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। हे शंकर जी, अज्ञान से अथवा ज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपका पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे गौरीश, मैं तो महापापी हूँ और आप महापवित्र हैं। ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। वेद पुराण सिद्धांत तथा नाना प्रकार के ऋषियों द्वारा भी आप नहीं जाने गए, फिर हे महादेव तो मैं कैसे जान सकता हूँ? आप जैसे हैं वैसे ही हैं। हे महेश्वर, मैं सर्वभाव से आपका ही हूँ। हे महेश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार शिव जी को ऊपर हाथ में लिए उन पुष्पों और अक्षतों को चढ़ाएं। फिर साष्टांग दंडवत करें।
विद्वान पुरुष यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करे, फिर श्रद्धापूर्वक स्तुति द्वारा देवेश का स्तवन करे, फिर गले से शब्द निकालकर पवित्र हुआ नम्रतापूर्वक प्रणाम करे और सादर पूर्वक विसर्जन करे। हे मुनि शार्दूल, इस प्रकार सविधि पार्थिव पूजन से भक्त को भुक्ति, मुक्ति और भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का ऐसा भक्त अपनी सब कामनाओं को प्राप्त करता है। इस उत्तम आख्यान से आयु, आरोग्य, यश, स्वर्ग तथा पुत्र पौत्र आदि का सुख प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं 21वां अध्याय शिवलिंग की संख्या। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, हे व्यास शिष्य, आपने जो यह भली प्रकार से पार्थिव लिंग का अर्चन कहा है, इसके लिए आपको हमारा नमस्कार है। हे दीन वत्सल, अब आप हम पर कृपा करके यह बतलाइए कि शिव जी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। विद्यार्थी पुरुष प्रीतिपूर्वक सहस्त्र पार्थिव शिव का पूजन करें। ऐसा करने से उनका मनोरथ पूर्ण होता है। धन के इच्छुक 500, पुत्र का इच्छुक 1500 तथा वस्त्र का चाहने वाला 500 पार्थिव लिंगों को बनाकर पूजे। मोक्ष का इच्छुक 1 करोड़, भूमि का इच्छुक 1 सहस्त्र, दया का इच्छुक 3 सहस्त्र, तीर्थ की कामना करने वाला 2 सहस्त्र तथा इसी प्रकार जिसकी जैसी कामना हो उसके अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी उतनी संख्या में पार्थिव लिंग की पूजा करें। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञ के फल देने वाली है तथा कामार्थी मनुष्य को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। परंतु जिसका समय बिना लिंग पूजा के ही व्यतीत होता है, वह तो महान दुर्वत और दुरात्मा है तथा उसकी महान हानि होती है, क्योंकि एक और सब दान और विविध प्रकार के व्रत तथा तीर्थ नियम और यज्ञ हैं और एक और लिंग की पूजा है। कलयुग में और लोक में तो लिंग पूजा ही श्रेष्ठ कही गई है। इसके समान दूसरा कुछ भी नहीं है। यही शास्त्र का नियम है। भक्ति मुक्तिदाता लिंग अनेक आपत्तियों से बचाता है। इसे नित्य पूजन करने वाला शिव जी की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। शिव नाम में लिंग की पूजा महर्षियों तक को नित्य करनी चाहिए। 4 अंगुल ऊंचा सुंदर वेदी से युक्त लिंग को उत्तम कहा गया है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम कहा गया है। चारों वेदों और सब शास्त्रों में लिंग की आराधना के समान दूसरा पुण्य नहीं है। विद्वान को उचित है कि वह सब कर्मजालों को छोड़कर नित्य एक लिंग की ही पूजा करे, क्योंकि लिंग का अर्चन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम जगत पूजित हो जाता है। संसार से तरने का इससे सुंदर उपाय दूसरा नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा अन्य सभी जातियों को शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार है। द्विजों को वैदिक मार्ग से पूजा करनी चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। और दधीचि, गौतम आदि ब्राह्मणों के शाप से दग्ध चित्त वालों एवं उनके वंशजों को, जिनकी वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं है, जो वेद स्मृति के कर्म का अनादर कर दूसरे कर्म का आचरण करते हैं, उनके संकल्प नहीं प्राप्त होते। उन्हें चाहिए कि वे उसी स्थान पर त्रिजगन्मयी अष्टमूर्ति का पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, ये 8 मूर्ति पूज्य हैं। शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति, इनका मूर्ति द्वारा पूजन करें। देव कर्म को रात्रि में सर्वदा उत्तराभिमुख होकर करें। इसी प्रकार पवित्रता से युक्त हो उत्तर की ओर मुख करके शिव जी का पूजन करें। शिव जी के आगे पूर्व को न बैठें
और शक्ति सहित दक्षिण को भी न बैठें और न पश्चिम को ही बैठें, किंतु उत्तर को ही बैठें। साथ ही भस्म और रुद्राक्ष की माला तथा बिना बेलपत्र के ज्ञानी जन शंकर जी का पूजन न करें। शिव जी की पूजा में भस्म न मिले तो मृत्तिका से ही ललाट पर त्रिपुंड लगा लें। इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। प्रिय शिव भक्तों, आपसे यह अनुरोध है कि शिव कृपा को प्राप्त करने एवं संपूर्ण शिव पुराण का श्रवण और मनन करने हेतु मेरे इस चैनल से जुड़े रहें और इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें तथा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे यथाशीघ्र सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।